नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। बीते दिन पीएम मोदी का वाराणसी दौरा कई मायनों में खास रहा। दिन में सियासी शो दिखा और रात में निरीक्षण रहा। काशी की परिक्रमा पर निकले पीएम मोदी का जब काफिला बलदहिया से गोदौलिया चौराहे तक पहुंचा, उनके इर्द गिर्द लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस बार पीएम मोदी चाय पीते हुए भी दिखे और बनारसी पान भी खाते हुए वो नजर आए। लेकिन एक चीज जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा वो था शिव भक्ति में डूबे पीएम मोदी का डमरू बजाना। जी हाँ, भारत के इतिहास में पीएम मोदी ने अपनी एक ऐसी पहचान बनाई है जिनकी कथनी और करनी में फर्क नहीं दिखता। जो कहते हैं हमेशा डंके की चोट पर उसे पूरा करते हैं, निभाते हैं, जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। यानी कि जैसा देश वैसा भेष। तभी तो देश में हो या फिर विदेश में पीएम मोदी का एक निराला रूप देखने को मिलता है। जहां जाते हैं वहां की संस्कृति में रंग जाते हैं, वहां के पहनावे को ओढ़ लेते हैं और तो और वहां के लोगों के दिल में उतर जाते हैं। इस बार बाबा विश्वनाथ धाम के प्रांगण में जब पीएम मोदी ने जमकर डमरू बजाया, राजनीतिक गलियारों में देखिए तूफान आ गया। क्यास लगाए जाने लगे कि शिव भक्त पीएम मोदी का डमरू बजाना क्या दुश्मनों का नाश है या फिर बीजेपी की जीत है। शिव के डमरू को बजाने के पीछे की असल वजह क्या है, ये हम आपको बाद में बताएंगे। पहले अब ये जान लीजिए कि ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी ने इस तरह डमरू या फिर ढोल बजाया। जी हाँ, साल 2018 में राजस्थान के दौसा में ढोल बजाकर ही पीएम मोदी ने विजय का शंखनाद फूंका और परिणाम स्वरूप 2019 में फिर से देश में मोदी की सरकार बनी। बीते जनवरी महीने में जब त्रिपुरा और मणिपुर के दौरे पर पीएम मोदी गए तो वहां के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र को बजता देख खुद को रोक नहीं पाए। बस फिर क्या था, खुद ही ढोल बजाना उन्होंने शुरू कर दिया। वहीं बीते साल 2021 में जब स्कॉटलैंड गए तो ग्लासगो में इंडियन कम्युनिटी के बीच फिर से ढोल पर उन्होंने हाथ आजमाया। और इस बार जब उन्होंने शिव का डमरू बजाया तो देश के दुश्मन भयभीत हो गए। डमरू बजाने के पीछे की क्या वजह रही, इसको लेकर बीएचयू के प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी ने ये बताया कि इस सृष्टि में समस्त विद्याएं डमरू से पैदा हुई हैं। भगवान शिव जब अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो वो नटराज रूप में नृत्य करते हैं और डमरू बजाते हैं। तो पौराणिक मान्यता ये कहती है कि देवी सरस्वती ने वीणा के स्वर में सृष्टि में संगीत विहीन ध्वनि को जन्म दिया था। भगवान शिव ने नृत्य करते हुए डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले और शब्द ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। डमरू की ध्वनि से व्याकरण और संगीत के छंद ताल का जन्म हुआ और यही कारण है कि डमरू बजाकर पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ को प्रसन्न करने की कोशिश की। कहते हैं शिव को डमरू की ध्वनि से इतना प्रेम है कि जो भक्त उनके लिए डमरू बजाता है उनकी कृपा उस भक्त पर रहती है। और इसी कारण पीएम मोदी का डमरू बजाना एक तरह से बीजेपी की जीत का संकेत है तो वहीं देश विरोधी ताकतों का अंत है। और किस प्रकार शिव की नगरी काशी पहुंचकर शिव भक्ति में मग्न होकर पीएम मोदी ने डमरू बजाया, आप भी उनका ये पूरा का पूरा वीडियो देखिए।
और ये तस्वीरें आप लगातार वाराणसी काशी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां पे वो रोड शो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां पे उत्तर प्रदेश में 7वें दौर का मतदान के लिए अपने आप में चुनाव बुनकरों से संवाद करते हैं, तो कभी नाविकों से संवाद करते हैं, तो कभी छात्रों से बात करते हैं। तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से समाज के हर तबके से, हर समाज के व्यक्ति से मिलकर उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उसी को हम होता हुआ देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चाय पीते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर, और आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो थोड़ी देर के लिए रुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन्हें चाय दी गई है और इस वक्त वो चाय पीते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि आज जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वल्लभ भाई पटेल और ये तस्वीरें आप लगातार वाराणसी काशी से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र जहां पे वो रोड शो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वहां पे उत्तर प्रदेश में 7वें दौर का मतदान के लिए अपने आप में चुनाव बुनकरों से संवाद करते हैं, तो कभी नाविकों से संवाद करते हैं, तो कभी छात्रों से बात करते हैं। तो हमने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से समाज के हर तबके से, हर समाज के व्यक्ति से मिलकर उनके दुख दर्द को समझते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। और उसी को हम होता हुआ देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त चाय पीते हुए एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर, और आप देख रहे हैं इस वक्त ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो थोड़ी देर के लिए रुका है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उन्हें चाय दी गई है और इस वक्त वो चाय पीते नजर आ रहे हैं। हमने देखा कि आज जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो वल्लभ भाई पटेल